नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति अरोड़ा। हर सप्ताह हम लेकर आते हैं एक शो जिसका नाम है टैरेट मिस्टिक्स, जिसमें कि हम आपको आपकी राशिफल बताते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो भी दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं, उसका हल आपको बता सकें। और ये सब आपको कौन बताती हैं? ये बताती हैं आपको जम्मू की प्रसिद्ध टैरेट कार्ड रीडर गीतिका महाजन, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में है। नमस्कार मैम। नमस्ते। स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। तो मैम, आज फिर आपको इस हफ्ते के यानी 31 जनवरी से लेके 6 फरवरी तक के आपके राशिफल बताएंगे आपके सन साइन के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैम प्लीज। यस, सो लेट्स स्टार्ट विद एरीज। जैसे मैंने पहले भी कह दिया है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द सन साइन। दैट मीन्स जिस दिन आप पैदा हुए थे, कौन से डेट एंड कौन से मंथ के हिसाब से। तो हम एरीज दैट इज मेष राशि से शुरू करते हैं। एरीज काम काज को लेके दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड वीक। अगर आप कहीं बाहर से कोई काम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके सिटी में आए या आपके लोकल एरिया में आए, वो हो जाएगा। इनफैक्ट ये काम बहुत प्रोस्पेरस भी होगा। यू विल ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ नेम एंड फेम बिकॉज ऑफ दिस। एंड आगे जाके आप इस काम के वजह से लोगों को ट्रेनिंग दोगे या आप कोई स्पीच या मोटिवेशनल टॉक भी दे सकते हैं। देन वी गो विथ टॉरियन दैट इज ऋषभ राशि। ऋषभ राशि वालों के लिए आप बहुत सतर्क हो गए हो, आप बहुत कॉशियस हो गए हो कि मैं जैसे एक्सपेंडिचर में ज़्यादा नहीं करूँ क्योंकि आप कर रहे थे, या गलत लोगों को ट्रस्ट नहीं करूँ, या किसी भी कोई जैसे पॉलिसीज़ होती है ना, जैसे कि आप 100 दो 200 हो जाए, तो आपने कुछ बुरा एक्सपीरियंस किया है या आपके आसपास किसी ने बुरा एक्सपीरियंस किया है जिसकी वजह से आप थोड़े से अलर्ट हो गए हो। दिस इज़ अ गुड अलर्ट। अगेन आपको लगता है कि मैंने इतना जो जर्नी या मैंने जब सोचा था अपना करियर शुरू करने के लिए जो अचीव करना था कर लिया है। इसके आगे क्या? इसके आगे तो बहुत है, अभी बहुत ग्रोथ करनी है आपने। आप इनफैक्ट ऐसे मुकाम पे चलोगे क्योंकि आप अपने इमोशनल ग्रोथ और अपने मॉनेटरी फाइनेंशियल ग्रोथ को भी आगे एक साथ लेके चलोगे। तो जितने आप फेमस होंगे, जितने आप सक्सेसफुल होंगे, आप देखोगे आप उतने वाइजर, उतने स्मार्टर और उतने हम्बल एंड ग्राउंडेड होंगे। सो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी। अगर हम अपने मॉनेटरी बेनिफिट्स के साथ हम अपने इमोशनल क्वोशंट को भी आगे ऊपर लेके जाए, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड टू यू। अब हम देखते हैं जेमिनी दैट इज मिथुन राशि। जेमिनी के लिए फैमिली लाइफ इज़ डूइंग वेरी वेल। यू आर गेटिंग गुड न्यूज़, कोई बहुत अच्छी खबर भी आएगी विच एवरीबडी इन द फैमिली विल एंजॉय। अगेन आपने बहुत ओवर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आगे ले ली है। मुझे इसको खुश करना है, उसको खुश करना है, ऑल ऑफ दैट। इसके वजह से थोड़े पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं। अगेन आपको सोल्यूशन आपके सामने है पर आपको दिख नहीं रहा है। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट योर पार्टनर इज़ अ लिटिल लेस इन कॉन्फिडेंस। अगर आप अपने पार्टनरशिप में थोड़ी कॉन्फिडेंस दिखाओ अपने पार्टनर के सामने, तो ये सिचुएशन भी आपका बहुत अच्छी तरह पार हो जाएगा। अब हम देखते हैं कैंसेरियन दैट इज कर्क राशि। कैंसेरियंस के लिए वेरी गुड टाइम फॉर हेल्थ। अगर आपने कोई नया हेल्थ रजीम लिया है या आप कोई मेडिकल टेस्ट ले जाओगे, आपको आपके रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आएगी। इनफैक्ट यू आर वेरी कंटेंट यू नो कि आप अप्रिसिएशन जोन में हो कि आपने जितना कमाया है, जिस ओहदे पर हो, अभी जैसे आपकी लाइफस्टाइल चल रही है, यू आर वेरी वेरी हैप्पी। ये है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि आपको अब कुछ नया करना है तो क्या करना है। तो इसमें से आपको बहुत आइडियाज़ आएंगे और आप सोचोगे कि मैं क्या करूं। टैरो एडवाइस ये कहता है जो काम आप अकेले कर सकते हो विदाउट एनी गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ अदर्स इनिशियली, आप वो काम शुरू करो जिसमें आपको लगता है कि मेरे को ज़्यादा मैं अपने पे कर सकता हूँ, मैं अपना अरेंजमेंट कर सकता हूँ। टेक दैट आइडिया, वो आप प्रोफेशन चूज़ करो, आगे तो आपको सपोर्ट मिलती ही जाएगी। मैम यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। आपने जैसे पहले कहा कि अगर हम इमोशनल कोशेंट को अपने साथ लेकर चलें हर जगह और बाकी मॉनेटरी फंड्स को भी देखें, मॉनेटरी कोशेंट को भी देखें, ये कैसे किया जाए?
क्योंकि हम कोशिश तो करते हैं कि हम इमोशनली बैलेंस्ड रहें और हर जगह बहुत कामनेस के साथ बहुत शांतिपूर्वक चीज़ों को हैंडल कर सके, मगर हर बार ऐसा हो नहीं पाता है। दिस इज समथिंग न्यू, दैट इज इट इज़ नॉट समथिंग न्यू एक्चुअली। ये ट्रेनिंग बहुत ईजी हो जाती है अगर बच्चों को बचपन से मिलती हो। फॉर एग्जाम्पल यू नो, इफ़ दे हैव एन एग्ज़ाम, उनको कम मार्क्स मिले, तो अगर पेरेंट बोले कोई बात नहीं, आई मीन इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट आप, मुझे पता है आपकी पोटेंशियल इससे भी ज़्यादा है, आप कर पाओगे, आप थोड़ी और स्टडी करो, थोड़ा सा और फोकस करोगे, कैसे फोकस करना हम आपको हेल्प करते हैं, तो दिस विल बिकम यू नो ईजी। अगर जैसे कोई पेरेंट ना बच्चों को बोलता है कि अगर इतने नंबर नहीं आए तो ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, तो बच्चा हार्डवर्क तो करता है पर इमोशनली लो होता जाता है कि अगर वो फियर में स्टडी करता है, नॉट फॉर द लव ऑफ स्टडी, ठीक है। तो इमोशनल क्वेश्चन को कैसे करना है, अपने आप को काउंसलिंग करते रहना है एट अडल्टहुड कि कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटीज बिलियन होती है, जैसे हम फ्रेज कहते हैं ना, अगर एक दरवाज़ा बंद हुआ तो दूसरा खुलता है। टेक दैट इन योर हेड एंड गो कि अगर ये बंद हुआ है तो कोई ना कोई दूसरा खुला है, तो लेट मी सी द खुला दरवाज़ा, मुझे ये बंद दरवाजे पे फोकस नहीं करना है। स्टॉप फोकसिंग ऑन व्हाट हैज़ क्लोज्ड एंड व्हाट इज़ ओवर एंड डन विद, ठीक है। ऐसे अब आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि इट्स वेरी इजी फॉर यू टू एक्सेप्ट फेलियर्स एंड कीप ऑन ट्राइंग। सो दिस इज द रोल, आई थिंक यू आर द टीचर्स, पेरेंट्स एट दिस एज, जहाँ हम देखते हैं इंटॉलरेंस बच्चों में बहुत कम हो चुकी है। मुझे ऐसे केसेस आते हैं कि जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, जब वो अपने 10th एंड 12th एंड यू नो वो पास करते हैं, दे हैव टू गिव एंट्रेंस एग्जाम्स टू गो अब्रॉड एंड यू नो अदर प्रोफेशनल कोर्सेज, पर वो उधर अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं कि वो फर्स्ट अटैम्प्ट किया तो वो डिप्रेस्ड हो गया। तो मैंने कहा अगर आप इसी फर्स्ट अटैम्प्ट की फेलियर पे डिप्रेस हो गए तो आपने कहीं और जाना है, कहीं अपने कंट्री से बाहर। नेशनैलिटीज़ आपको कहाँ कितने लोग मिलेंगे, कोई लोग आपको पसंद करेंगे नहीं करेंगे, उधर का खाना आपको अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा, तौर तरीके आपको नहीं सीखने पड़ेंगे, उसमें भी आपको थोड़ी सी ना, कोई रूड हो सकता है, कोई पोलाइटली बोलेगा, आपके प्रोफेसर्स का टीचिंग स्टाइल अलग होगा बिकॉज दिस इज नॉट द वे यू बीन स्टडीड। तो इतनी सारी मुश्किलें कैसे पार करोगे जब आप एक अटेम्प्ट के लिए डिप्रेस्ड हो गए। सो यू हैव टू, द पेरेंट ऑल्सो हैव टू टेल द चाइल्ड हैव्स टू ऑल्सो से कि ये फर्स्ट एंड लास्ट थोड़ी ना था, बहुत अटेम्प्ट करेंगे, ये नहीं तो कुछ और करेंगे, पर करेंगे और सक्सेस पाएंगे। आप देखना ऐसे परसिवरेंस के साथ आगे चलोगे। परसिवरेंस इज समथिंग विच वी हैव फॉरगॉटन। परसिवरेंस के साथ आगे चलोगे और देखोगे सक्सेस इज 100% योर्स। बिल्कुल मैम। नाउ वी गो विथ लियो, दैट इज सिंह राशि। सिंह राशि के लिए यू नीड टू चेक योर हार्ट। कुछ हार्ट डिजीजेस आर एक्सपेक्टेड। इवन आईज की फंक्शनिंग कैन बी अ लिटिल डिस्टर्बिंग एंड डिसअलार्मिंग। अगेन आप बोलोगे कि हम इससे कैसे बचें। विजुअलाइजेशन करना कि मेरी आंखें ठीक है, मेरा हेल्थ ठीक है, आई एम परफेक्टली फाइन। जो लोग अपने आप को डिस्पाइट हेल्थ प्रॉब्लम्स बोले आई एम परफेक्टली फाइन, मैं ठीक हूँ, हम देखते हैं उनकी रिकवरी बहुत ही स्पीडी हो जाती है। अगेन देयर इज सम गुड न्यूज़ इन द फैमिली कमिंग अप। प्रेगनेंसी हो सकती है, मैरिज हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है। एंड ट्राई टू डू थिंग्स जो आपको पसंद आए। डोंट डू थिंग्स आउट ऑफ फॉर्मेलिटी, डू थिंग्स आउट ऑफ जॉय, और आप देखोगे कि कैसे आपकी लाइफ और आगे जॉयफुल जाएगी। अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि। वर्गोस के लिए आपने बहुत सोचा है, आपके दिमाग में बहुत स्ट्रगल हो चुकी है, बहुत डिस्टर्बेंस हो चुके हैं, थोड़े आप इसके वजह से थोड़े रूड एंड स्ट्रिक्ट हो गए हो लोगों के साथ। बट आप देखोगे कि अगर यू जस्ट टेक स्टेप बैक, अगर किसी ने आपको ओपिनियन दिया है, जस्ट स्टेप बैक, डोंट नीड टू रिएक्ट वेरी फास्ट, प्रोक्रेस्टिनेट कि चलो इसका मैं जवाब बाद में दे दूंगा या इसका जवाब अपने आप आ जाएगा। ट्राई टू बी इन दैट जोन राइट नाउ, डू नॉट डू एनीथिंग प्रोएक्टिवली। थोड़ा बैक सीट ले लो और आप देखोगे जितना थोड़ा सा आप बैक सीट लोगे आप एनालाइज कर पाओगे, आप नेगेटिव सिचुएशन से बाहर जाओगे और कुछ नया ही करोगे विच इवन यू हैड नॉट डिसाइडेड, बट आपसे कुछ नया हो गया एंड दैट कैन बिकम अ लैंडमार्क इन योर इंडस्ट्री। सो keep faith, open your eyes and broaden your horizons and you will see that you will reach a path जिसको आपने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी ऐसे पाथ में भी जा सकता हूँ। मैम यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अक्सर लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है कि जहाँ पे हमें रश रहता है कि कुछ करना है, मगर उस वक्त जैसा आपने कहा टेक अ बैक सीट, टेक अ पॉज, है ना, आप सोचें, थोड़ा सा आराम करें, वो बहुत ज़रूरी होता है जो बहुत लोग नहीं करते। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता पाएंगे? यस, यू नो जब हम कोई चीज़ रश में करते हैं बिकॉज हमने कंपटीशन करना है कि दूसरे आगे गए मैं नहीं,
आप कंपटीशन करते जाओगे, आप उस लेवल पे नहीं पहुंचोगे, क्योंकि वो उस लेवल पे इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि उनका परसिवरेंस था, उनका पैशन था, वो वैसा करना चाहते थे। दैट इज़ देयर किस्मत। हम सब अलग अलग किस्मत के साथ लेके आए हैं। किसी को बहुत टाइम लगता है सक्सेस करने में, किसी को बहुत जल्दी। एवरीथिंग इज इट्स अ रिजल्ट ऑफ योर पास्ट कर्मास एंड दिस कर्मा, बट दैट डजंट मीन कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। कई लोगों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो अगले जन्म में ईजी सक्सेस मिल जाता है। थिंक दैट हार्ड वर्क इज़ लाइक अ इंश्योरेंस का प्रीमियम यू आर टेकिंग फॉर योर फ्यूचर कवर, यू नो, कि फ्यूचर में जाके हमें बहुत कन्वीनियंस हो और आसानी हो अपने लाइफ में। सो नाउ वील लुक एट लीब्रा, दैट इज तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी फाइन। आपको पता है कि अगर मैं आस्क करता हूँ मुझे रिसीव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे चलता है, थोड़ा बीच में आपकी नेगेटिविटी आती है। वो नेगेटिविटी को ओवरकम करने के लिए आपको एवरी डे इफ़ यू कैन डू द मिरर वर्क, लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर एंड से दैट यू आर अ पावरफुल सोल, यू आर परफेक्ट द वे यू आर एंड एवरीबडी लव्स यू एंड यू आर इन हार्मनी विद एवरीथिंग एंड एवरी वन अराउंड यू। आप देखोगे कि आपको सडनली बहुत खुशी आएगी, जैसे कोई बच्चा डांस कर रहा हो बीच के ऊपर और या गार्डन में, बिकॉज ही इज़ वेरी हैप्पी। सो यू विल फील रेजुनेटेड, यू विल फील वेरी क्रिएटिव एंड आप देखोगे कि लाइफ में बहुत जॉयफुल चीज़ें, एक्सपीरियंसेस आपको मिल रहे इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। नाउ वी लुक एट स्कॉर्पियन, दैट इज वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए अगेन बैक प्रॉब्लम कैन बी एन इशू, सो यू नीड टू केटर टू इट। डोंट टेक इट लाइटली कि हाँ होता है, ये उम्र है, कोई उम्र नहीं है बैक प्रॉब्लम के लिए। सो यू मस्ट टेक कंसिडरेबल केयर, डू योगा, डू मेडिटेशन, डू फिजियोथेरेपी, डू एनीथिंग दैट इज डिमांडिंग बाय योर बैक। अगेन अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, कोई वर्कशॉप करते हो, कहीं अपने स्किल्स एंड नॉलेज को एनहांस करने की कोशिश करते हो, आपको बहुत बहुत सक्सेस मिलेगी। इनफैक्ट इमोशनली, फाइनेंशियली, फैमिली वाइज, स्पिरिचुअली, मेंटली यू आर फुलफिल्ड। आपके पास सब कुछ है एंड इससे अच्छा और क्या हो सकता है, बस बोलते जाइए और भी आपको अच्छा मिलता जाएगा। नाउ वी लुक एट सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए इफ़ यू कैन लुक एट द एडवाइस ऑफ समबडी हु इज़ अ स्पिरिचुअल गॉड, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज आपका लक पीक बहुत हाई है। इस टाइम पे आप कोई भी काम करोगे वो एक लैंडमार्क बन जाएगा। आप पिक्चरों में एक्टिंग कर सकते हो, कोई किताब लिख सकते हो, कोई मूवी प्रोड्यूस कर सकते हो, या कोई नया लाइन ऑफ वर्क करोगे, वो एक वर्ल्ड वाइड फेमस भी हो जाएगा। इफ़ यू गो एनीवेयर आउटसाइड फॉर वर्क, आपको मिल जाएगी। इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन टू प्रॉपर्टी, प्लॉट, या इफ़ यू वॉन्ट टू बाय अ न्यू कार। नाउ वी लुक एट कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए आपके जो लाइफ में ना बैलेंसेस चल रहा है, कार्मिक बैलेंसेस, आपने जो अच्छा किया है उसका आपको बेनिफिट मिल रहा है, जो बुरा किया है उसके भी बेनिफिट्स या उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जो बुरा टाइम है आप उसको पार करके अच्छे टाइम पे भी चले जाओगे। ये है कि आपको लगेगा कि कभी भी हम कुछ करने की कोशिश करते हैं पर हमें उसका बेनिफिट नहीं मिलता या रुकावटें आती रहती है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सीक द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, कि मुझे हिम्मत देना कि मैं इसको भी कैसे पार कर सकूं। क्योंकि हमेशा क्या हुआ है कि आपको कोई ब्लॉक आई है, फिर आपने वो काम छोड़ दिया है, फिर आपने नया काम लिया है, उसमें भी कोई ब्लॉक आई है तो आपने वो काम भी छोड़ दिया है। इनफैक्ट छोड़ना नहीं था, परसिवियर करना था, उस रोड ब्लॉक ऑब्स्टिकल को पार करके उस काम को हासिल करना था। तो दिस टाइम आस्क गॉड फॉर द एनर्जी, आपको पेशेंस, विजडम, करेज, कंपैशन देने के लिए कि आप आगे बढ़ो और कोई नया रास्ता मत लेना, उसी रास्ते को नया रास्ता बना दो और बहुत ही अच्छा रास्ता बना दो। नाउ वी लुक एट एक्वेरियन, दैट इज कुंभ राशि। एक्वेरियंस के लिए यू आर अ लिटिल लॉस्ट। आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करूं। मैंने कुछ स्पिरिचुअलिटी कर ली, कुछ अपना लिया, पर और क्या है, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस फूट के लानी है। आपको देखना है कि आपके अंदर इतनी वो एनर्जीज है, पोटेंशियल है, आपने अभी तक उसको 1 या 2% यूज़ किया है, 2% मैं कहता हूँ, नॉट इवन 1%, पर उसके आगे क्या करना है। सो यू नीड टू बिकम, मतलब कि ना कोई पैशनेट चीज़, कोई गोल सेट करो अपने लिए, अपने लाइफ में। जैसे हम बोल रहे थे कि हम गोल्स लिखते हैं, गोल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें एनर्जी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी देना, ध्यान देना, ये नहीं कि मैं बाद में करूँगा, कोई मंडे को करूँगा या जनवरी को, नहीं तो फरवरी, तो मार्च या अप्रैल, नहीं, आज के आज मुझे वो गोल
पे काम करना है और उस पर कुछ अचीव करोगे आप. एंड सेकेंडली, जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. देयर इज़ अ चांस ऑफ माइनर इंजरी, मे बी द लेग, विच विल डिमांड सम बेड रेस्ट, बट इट्स ओके. अगर हो भी जाए, यू विल रेक्यूपरेट फॉर इट. इवन इस टाइम पे थिंकिंग, जब आप बेड रेस्ट पे होगे, आपकी थिंकिंग बहुत होगी. आप देखोगे कि आप अपने लाइफ को एनालाइज कर रहे हो और इससे आपको बहुत आंसर्स अपने ही लाइफ से मिल रही है. मैम, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी. जैसा आपने कहा कि अपना पोटेंशियल आपने डिस्कवर ही नहीं किया है, सिर्फ 1 या 2% किया है, और ये सिर्फ इस राशिफल के लिए नहीं, मेरे ख्याल से हर एक इंसान के लिए, क्योंकि हम अपना पोटेंशियल का पूरा यूज़ करते ही नहीं है. तो क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिससे हम जान पाएँ कि हम कितना अपनी लिमिट्स को पुश कर सकते हैं, या कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं कि जिससे हम जान पाएँ कि ओके, वी आर केपेबल ऑफ दिस ऑल्सो, वी कैन डू दिस ऑल्सो, वी शुड ट्राई दिस, क्योंकि हम कई बार रिस्क ही नहीं लेना चाहते और फिर वो एक डिस्कवर भी नहीं होता है. हाँ. तो इस पर कुछ एनी मतलब बिलीफ सिस्टम हो या फिर कुछ ऐसा पॉजिटिव टेक्निक हो? द ओनली टेक्निक इज अगेन आई विल गो बैक टू मेडिटेशन एंड चांटिंग, बिकॉज दैट इज़ द ओनली टाइम आप अपने अंदर देखते हो. बाहर एवरी टाइम यू लुकिंग आउटसाइड. जब आप दिन में कहीं पे भी निकलते हो, चाहे आप घर पे हाउसवाइफ हो से लेके व्हेन यू आर अ वर्किंग पर्सन, आप बस बाहर का ही देखते हो. उन्होंने खाना खा लिया, अच्छा बॉस ने ठीक है, ये प्रोजेक्ट हो गया, ये हो गया, डेडलाइन, एवरीथिंग इज आउटसाइड. होल डे एवरीथिंग इज आउटसाइड आवरसेल्व्स. दैट्स द ओनली टाइम मेडिटेशन व्हेन यू आर लुकिंग इनसाइड. व्हेन यू लुक इनसाइड तो ही तो आपको पोटेंशियल मिलेगा. सो कॉन्स्टेंट मेडिटेशन विल गेट दैट पोटेंशियल आउट. तो आप ही कहना चाहती हैं हमारे दर्शकों को कि जो मेडिटेशन है, दैट इज लाइक अ गोल्डन गेट टू एवरीथिंग. Yes, that's the golden answer to everything. All right. And now we'll come with our last rashifal, that is Piscean, मीन राशि. मीन राशि वालों के लिए आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया है, आप या तो कोई स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, एप्लीकेशंस कुछ ऐसे कुछ अप्लाई किया है, आपको जो न्यूज़ आएगी आपको बहुत ही बेनिफिट करेगी, अच्छी न्यूज़ होगी. इनफैक्ट आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी. स्पीड पे पैसे आएंगे पर स्पीड पे जाएंगे भी, तो थोड़ा ख्याल रखिए, थोड़ी सेविंग्स पे ध्यान रखिए. अगेन इसके बाद ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, इसके बाद एक बहुत ही अच्छा और बेटर प्रोजेक्ट आएगा. तो आपका टाइम इज़ लाइक हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस. इससे अच्छा क्या हो रहा है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, इसी पे अगर आप बोलते जाओगे लाइक अ मंत्र एवरी डे, देन यू विल सी दैट ये जो छोटी सी प्रोजेक्ट जिसको मैंने शुरू किया था, जिसको मेरे को लगा अल्टीमेट है, ये एक बहुत ही बड़े एम्पायर में टर्न हो जाएगा. बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमारे व्यूवर्स को इतने सारे एडवाइसेस दी. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो भी ये टिप्स मिली हैं, एडवाइसेस मिली हैं, जो आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हमने दिए हैं आपको काम आएंगे, आप इन पे अप्लाई करेंगे इनको. और इसी के साथ अभी आपसे हम लेते हैं इजाज़त, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा. नमस्कार.